ट्रंप ने दी है। हमने राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी को कब्जे में लिया है, ये भी ट्रंप की ओर से दावा किया जा रहा है। मादुरो की पत्नी को साथ देश से बाहर ले जाया गया है, ये बड़ा दावा किया जा रहा है। तो ये देखिए ट्रंप का दावा है और अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को पकड़ लिया है, ये डोनाल्ड ट्रंप बता रहे हैं, दावा कर रहे हैं। तो ट्रंप का ये दावा है, मादुरो को पत्नी सहित हमने पकड़ा है और देश से उनको बाहर ले जाया गया है। वेनेजुएला पे हमला करने के बाद ये अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से बड़ा बयान दिया गया है। तो वेनेजुएला पर हमला किया गया, हमले के बाद अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो बयान दे रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति, ये बेहद महत्वपूर्ण है, ये बड़ा बयान है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का। और मादुरो को पत्नी सहित देश से बाहर ले जाया गया है, ये बात डोनाल्ड ट्रंप की ओर से कही गई है। तो डोनाल्ड ट्रंप ये बड़ा बयान दे रहे हैं। अमेरिकी सेना ने दरअसल एयर स्ट्राइक की और उसके बाद अब ये दावा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कि हमने राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी को देश से बाहर ले जाया गया है सेना की ओर से। और उसके बाद इमरजेंसी की घोषणा वेनेजुएला में की गई। लेकिन अब दावा जो कर रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है और बड़ा दावा है, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमने राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी सहित उनको देश से बाहर ले जाया गया है। ये दावा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से हुआ है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, ये बड़ी और अहम जानकारी। तो हमने राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी को अपने कब्जे में ले लिया है, ट्रूथ सोशल पर ये लिख रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। और मादुरो और उनकी पत्नी को देश से बाहर ले जाया गया है। वेनेजुएला पर एयर स्ट्राइक के बाद ट्रंप का यह बड़ा दावा है। अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को पकड़ लिया है और राष्ट्रपति मादुरो को उनकी पत्नी सहित देश से बाहर ले जाया गया है। यह दावा डोनाल्ड ट्रंप की ओर से किया जा रहा है कि इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी जानकारी, अमेरिका की ओर से एयर स्ट्राइक की गई है वेनेजुएला के ऊपर और इस अमेरिकी एयर स्ट्राइक के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से यह बड़ा दावा किया गया है, जिसमें वो वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को पकड़ने का दावा कर रहे हैं। ट्रुथ सोशल पर वो ये लिख रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि मादुरो को उनकी पत्नी सहित देश से बाहर ले जाया गया है। तो ये बड़ा दावा है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का। तो बड़ी खबर है। तो हमने राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी को कब्जे में ले लिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से यह दावा किया गया है। एयर स्ट्राइक की है वेनेजुएला के ऊपर अमेरिका ने और इस एयर स्ट्राइक के बाद ये बड़ा दावा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से किया गया है। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी है, इस वक्त की बड़ी खबर है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से यह बड़ा दावा किया गया है और मादुरो को पत्नी सहित देश से बाहर ले जाया गया है, ये दावा कर रहे हैं। वेनेजुएला पर एयर स्ट्राइक के बाद ये बड़ा दावा है। अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला पर एयर स्ट्राइक की है, उसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। अब उसके बाद राष्ट्रपति मादुरो को पकड़ने में जानकारी अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से दी गई है। अजय जांडियाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं जानकारी के साथ। अजय, अमेरिकी राष्ट्रपति बड़ा दावा कर रहे हैं कि राष्ट्रपति मादुरो को उनकी पत्नी सहित उनके देश से बाहर ले जाया गया है एयर स्ट्राइक के बाद। देखिए, बिल्कुल ये दावा किसी और ने नहीं बल्कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने किया है। तो ऐसे में इस पे यकीन करना जो है वो माना जा रहा है कि सही होगा, क्योंकि हमने पहले ही ये खबर बताई थी कि जब वेनेजुएला पे हमला किया गया है अमेरिकन फोर्सेस द्वारा, तो वो सिर्फ हमला नहीं था बल्कि हमले के बाद जो है कई अमेरिकन हेलीकॉप्टर जो थे, फाइटर जो स्ट्राइक हेलीकॉप्टर्स और जो बाकी हेलीकॉप्टर चिनोक जो था, वो काफी समय तक उस जो एयर स्पेस है उसके ऊपर उड़ता रहा, उस इलाके में उड़ता रहा। और उसके बाद तुरंत जो है जानकारी के मुताबिक ग्राउंड फोर्सेस जो है
ग्राउंड इन्वेजन जो है वो शुरू किया गया था, यानी कि अमेरिकन फोर्सेस वहां पे लैंड किया है और उसके बाद जो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट है और उनकी पत्नी जो है उनको वहां से उन्होंने लेकर उन्हें वहां से बाहर ले जाया गया है। तो ये कहीं ना कहीं स्पष्ट हो जाता है कि ये हमला जो था एक बड़े प्लान तरीके से किया गया और उसके बाद के ये नतीजे हैं कि वेनेजुएलन प्रेसिडेंट जो हैं उनको वहां से निकालकर बाहर ले जाया गया है, देश के बाहर उनको ले जाया गया है। लेकिन अजय, एक चीज और मैं देख रहा था, इसमें जानकारी ये भी सामने आई कि आज तकरीबन रात 8 बजे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं जिसमें वो इसकी जो जानकारी है वो विस्तार से देंगे। साथ ही साथ वेनेजुएला की ओर से चूंकि इस पर कोई आधिकारिक तौर पर कोई रिएक्शन नहीं दिया गया, तो क्या ये मान के चलें कि डोनाल्ड ट्रंप जो बात कह रहे हैं ऐसा हुआ होगा? देखिए, वेनेजुएलन प्रेसिडेंट को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया है, तो ऐसे में वहां से कोई स्टेटमेंट आना शायद उसकी चांसेस बड़े कम लग रहे हैं। मगर एक चीज बड़ी स्पष्ट है कि जो तस्वीरें निकलकर बाहर सामने आ रही हैं, जो जानकारियां ये लग रही हैं कि वेनेजुएला पे हमले का प्लान जो है वो 2 दिन पहले ही बना लिया गया था। पहले ही लगातार प्रेशर माउंट किया जा रहा था, मगर चीनी राजदूत जो है वहां पर जब देखे गए हैं नए साल के मौके पर और वो जो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट हैं उनके साथ मिलते दिखे, उसके बाद ये हमला जो है वो तुरंत किया गया और उसके बाद एक्शन इस तरह का था कि संभलने का मौका ही नहीं मिला। सीधी स्ट्राइक की गई, स्ट्राइक करके उनके एयरबेसिस जो मुख्य एयरबेसिस थे कैपिटल में उनको तबाह किया गया, उनके कई जो ठिकाने थे सेना उनको निशाना बनाया गया और तुरंत जो अमेरिकन हेलीकॉप्टर्स थे वो वहां पे लैंड किए, जिसमें उनकी फोर्सेस को वहां पे लैंड कराकर तुरंत जो प्रेसिडेंट हैं उनको वहां से उठा लिया गया। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ी सोची समझी रणनीति थी जिसमें एक स्ट्रेटेजी के तहत इस ऑपरेशन को चलाकर इस चीज को सुनिश्चित किया गया कि इस जंग को या इस हालात को इस तरह से बनाया जाए ताकि किसी भी तरह की मदद पहुंचने से पहले ही ये सारी चीजें जो है हो जाए। बिल्कुल। तो अजय, अब इसके जो रिpercussion हैं वो आपको किस तरह से दिख रहे हैं? क्योंकि जो बात कह रहे थे वेनेजुएला के राष्ट्रपति की भाई यहां तख्ता पलट करने की कोशिश हो रही है, अब तो आधिकारिक तौर पर एक तरीके से ट्रंप खुद ही मोहर लगाते हुए उस पर दिख रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हाँ, एयर स्ट्राइक भी हुई और हमने राष्ट्रपति को उनकी पत्नी सहित वहां से बाहर निकाल लिया। उसके बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी स्थिति को और स्पष्ट करेंगे। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से ये हुआ है उससे एक चीज बड़ी स्पष्ट है कि जो ट्रंप ने कहा है उसके मुताबिक इस चीज को पहले तरीके से प्लान किया गया। क्योंकि मैं ट्रंप का जो ट्वीट एक्स पे जो शेयर किया है वो पढ़ के बताऊं। द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हैज सक्सेसफुली कैरिड आउट अ लार्ज स्केल स्ट्राइक अगेंस्ट वेनेजुएला एंड इट्स लीडर्स प्रेसिडेंट नार्को मदुरो who have been along with his wife captured and flown out of the country. This operation was done in a conjunction with U.S. law enforcement and detail to follow. There will be a news conference today at 11 and at Mar-a-Lago. This is what basically America has said. तो इससे साफ हो जाता है कि एक रणनीति बनाई गई थी कि कैसे वहां हमला करना है, कैसे वहां से एग्जिट प्लान को भी तैयार कर लिया गया था। जो खुफिया एजेंसी अमेरिका की है वो इस चीज पर नजर रखे हुए थे कि ये अमेरिका जो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट हैं वो कहाँ पे हैं और तुरंत उनको वहां से जो है वो उठाया गया, उनको वहां से अरेस्ट करके वहां से देश से बाहर ले जाया गया ताकि किसी भी तरह की परिस्थितियां वहां पे ना बने। लेकिन अजय, क्या फिर इसके पीछे का कारण वही स्पष्ट आप मानते हैं जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति कह रहे थे कि एक तो तख्ता पलट की कोशिश है, दूसरा वो ये कह रहे हैं कि यहाँ के जो खनिज संसाधन है उस पर नजर है अमेरिका की, तो क्या यही इसके पीछे की आप वजह देख पा रहे हैं या कुछ और भी आपको दिखता है? देखिए, मुझे लगता है कि अमेरिका किसी भी तरीके से अपने साथ लगते इस इलाके को जो साउथ अमेरिका का इलाका है उसको किसी भी तरह से एक ऐसा जगह नहीं बनने देना चाहता था जिससे उससे खतरा हो। क्योंकि चीनी राजदूत और उनके कुछ लोगों का वहां पर वेनेजुएला के प्रेसिडेंट से मिलना, इससे पहले जो हमने बताया था कि यहाँ पे सिर्फ खाली ये जंग जो है वो वहां पर जो मॉड्यूल चलते हैं नार्कोटिक्स के वो नहीं है, बल्कि इनका मकसद जो है अमेरिका का वो ये है कि किसी भी तरह से चीन को वहां से दूर रखा जाए। जो जानकारियां हैं चीन की वहां पे जो इन्वेस्टमेंट है, चाहे वो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हो, वो बढ़ने लगी थी। और एक वीडियो भी जो सामने आया है जिसमें चीनी राजदूत जो है वो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट से मिलते दिख रहे हैं। तो इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि जैसे ही चीन की एंट्री वहां पे हुई और उस वीडियो में अगर आप ध्यान से देखें
देखें तो जी। वेनेजुला के जो प्रेसिडेंट हैं वो कह रहे हैं कि आप मुझे बड़े लंबे अरसे के बाद मुलाकात हो रही है, जिस भी जो राजदूत से वो मिल रहे थे। तो इससे वो स्पष्ट हो जाता है कि अमेरिका ने सेंस कर लिया था कि चीन वहां पे कोई हस्तक्षेप करे, वहां पे कुछ भी जो अपना बेस बनाने की कोशिश करे और वेनेजुला उसको पूरी तरीके से मदद दे, जो प्रेसिडेंट वहां बैठे हैं, तो वो कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए थ्रेट हो सकता है। इस वक्त जो हालात दुनिया में चल रहे हैं उन हालात को देखते हुए इस चीज की पूरी आशंका है कि अगर वर्ल्ड वॉर की स्थिति बनी तो कोई भी देश जो है जिसके जो मिडिल ईस्ट में इस वक्त जो क्राइसिस चल रहा है अमेरिका के लिए, उसका नतीजा क्या होगा वो बात की बात तो है। एक और मगर क्राइसिस साउथ क्या उसमें अमेरिका जुड़ता के हुआ जय पास आप देख रहे हैं कि अब वेनेजुएला भी अगर वहां पे तख्ता पलट हो रहा है या वहां के राष्ट्रपति को उनकी पत्नी समेत अगर निकाल लिया गया है वहां से बाहर, तो वहां पर उसका असर क्या देख रहे हैं? और वर्ल्ड वाइड अगर हम लोग इसको देखें वैश्विक परिप्रेक्ष्य में, तो क्या इसका असर होगा फिर? देखिए, ये ऐसी जगह है जहां पर अमेरिका कभी भी किसी भी तरह से चीन का कम से कम हस्तक्षेप नहीं चाहेगा, क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा, मिडिल ईस्ट में जो अमेरिका के लिए इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है, ईरान अमेरिका के खिलाफ खड़ा है, कई इस्लामिक कंट्रीज खिलाफ हैं। इसके अलावा आप देखें तो रशिया भी अमेरिका के सीधे तौर पर अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा नजदीकियां नहीं हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अगर वेनेजुएला जो साउथ अमेरिका का साथ सटा हुआ इलाका है, अगर वहां पर कोई जो मिडिल ईस्ट की जो कंट्री है वहां पर आकर अपनी हस्तक्षेप करती है तो अमेरिका के लिए खतरा हो सकता था, तो वो कहीं नहीं चाहेगा कि ऐसा हो। तो इसीलिए अमेरिका ने इस चीज को सेंस किया और तुरंत एक्शन हुआ। अब इसमें कोई बहुत ज्यादा चीजें मुझे लगता है नहीं हो पाएंगी, क्योंकि जब तख्ता पलट हो गया है उसके बाद लोग वहां पर बहुत ज्यादा विरोध कर पाए उसकी भी स्थिति नहीं बन पाएगी। और दूसरी चीज, क्या चीन इसके बाद कोई हस्तक्षेप करता है उसमें वेनेजुएला के लोगों के साथ खड़ा होता है, ये अब देखना होगा। बिल्कुल बिल्कुल, और ये देखना होगा। अजय, आप मेरे साथ बने रहिए, इस विषय पर मैं आपसे आगे भी बातचीत करता रहूंगा। इस बीच मेरे साथ कर्नल रिटायर्ड टीपी त्यागी जी डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़े हुए हैं। कर्नल रिटायर्ड टीपी त्यागी जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका। कर्नल त्यागी जी, आप अभी सुन रहे होंगे जो चीजें या जिस तरह की परिस्थितियां हम लोग देख रहे हैं कि वेनेजुएला में हुई, एयर स्ट्राइक हुई, लेकिन अब ट्रंप जो दावा कर रहे हैं कि वहां के राष्ट्रपति को उनकी पत्नी के साथ हमने निकाल लिया है, 8 बजे हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, ये किस तरह से आप इसको, इस पूरे घटनाक्रम को अभी आप देख पा रहे हैं और क्या वैश्विक परिदृश्य पर इसका असर पड़ता हुआ आप देख रहे हैं? देखिए, इसमें तो कोई शक नजर नहीं आता कि एक बहुत बेहतरीन मिलिट्री प्लानिंग करके अमेरिका ने वेनेजुएला के जो प्रेसिडेंट थे और उनकी वाइफ को पकड़ भी लिया, उनको बाहर ले भी गए और अपनी सेना को उसके लिए उन्होंने शाबाशी भी दे दी। और ये भी एक बात सुनिश्चित दिखाई देती है कि जो वहाँ विपक्ष की लीडर है मारिया, जिसको नोबेल पीस प्राइज मिला था और जिसने अपने उस पीस प्राइज को समर्पित कर दिया था डोनाल्ड ट्रंप को, उसको वहाँ का अब शायद प्रेसिडेंट बनाया जाएगा। ये भी सबकी समझ में आ रहा है कि ये पूरा जो ऑपरेशन हुआ ये बेसिकली मादुरो को पकड़ने के लिए से ज्यादा इस बात के लिए था कि वेनेजुएला के अंदर जो दुनिया का सबसे ज्यादा कच्चे तेल का भंडार है और जो मिनरल्स है उनके ऊपर कब्जा करने के लिए था। यानी कि वो कब्जा इनडायरेक्टली ट्रंप की पसंद की मारिया, जिसने अपना नोबेल पीस प्राइज ही ट्रंप को समर्पित कर दिया, वो अब उसे कंट्रोल करेगी, जैसे अमेरिका चाहेगा वैसे होगा। तो कर्नल टीपी त्यागी जी, क्या आपको ये लगता है कि चीन की जो एंट्री हुई वेनेजुएला के अंदर, क्या उसने अमेरिका को और ज्यादा असहज किया, इस वजह से ये हमको कार्रवाई इतनी जल्दी दिखी, या खनिज संसाधनों पर नजर थी, ये बात तो पहले से ही मादुरो कह रहे थे, या चीन की एंट्री ने उसको असहज किया है? ये तो उल्टा है। ये तो चीन को दिखा दिया गया, चीन को दिखा दिया गया कि तुम्हारा एम्बेसडर वेनेजुएला में था और वो टाइम पे मैंने अटैक किया। अब स्थिति ये हो गई है कि चाइना अब ताइवान के ऊपर अटैक करने से 100 बार सोचेगा। कम से कम 4-5 साल के लिए वो जो लग रहा था कि चाइना कल अटैक कर देगा, कल अटैक कर देगा, वो अनलाइकली है, क्योंकि रशिया और चाइना दोनों के इंटरेस्ट वेनेजुएला में थे। लेकिन वो कहाँ गए? उन्होंने क्या किया? उन्होंने क्या दिखाया? कोई रेजिस्टेंस, कोई किसी किस्म की तैयारी नहीं की गई। इसका मतलब ये कि अब सारी दुनिया ये सोचेगी कि अगर अमेरिका हमारे साथ है तो सब कुछ है, और अगर नहीं है तो हमें उसके साथ
आ जाना चाहिए। और ऐसा सारी दुनिया नहीं सोचेगी। अब इसमें 2-3 पॉइंट बताना चाहता हूँ। जी जी। पहला पॉइंट तो ये कि जब तक कोई और ग्लोबल इकोनॉमी में चेंज आएगा, एक बात तो सामने आ गई कि यूनाइटेड नेशंस का जो चार्टर है उसे फाड़ के रद्दी की टोकरी में फेंक देना चाहिए। उसकी क्लॉज 2 में ये लिखा हुआ है कि कोई देश किसी दूसरे देश के लीडर के ऊपर डायरेक्ट अटैक करना या पकड़ना या उसका अपहरण करना नहीं करेगा, मगर अमेरिका ने किया। इसका मतलब यूएन चार्टर हैज गॉट नो मीनिंग एट ऑल नाउ। ना ही ये कोई इंटरनेशनल एजेंसी की अब कोई कीमत रह गई है। अब मगर बात ये है कि अब 2 चीजें हो सकती हैं, चाइना और रशिया और ईरान और नॉर्थ कोरिया और ये बाकी और कंट्रीज क्योंकि अंदर अंदर ये परेशान हो रही हैं, तो अब ये एक साथ आ सकती हैं, यानी कि एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात आप कह रहे हैं अजय जांडियाल, ठीक है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के साथ अजय जो बात अभी कर्नल रिटायर्ड टीपी त्यागी जी कह रहे हैं, क्या अब इस ओर जाता हुआ हमको ये दिखेगा पूरा घटनाक्रम? क्योंकि बड़े विस्तार से बता दिया टीपी त्यागी जी ने कि क्या इसके पीछे के कारण रहे और इसके आने वाले समय में जो परिणाम है वो क्या रहेंगे। क्या इस तरह की चीजें आपको होती हुई दिख रही हैं अजय? देखिए, जो अभी लग रहा है कि जल्द ही एक नए जो इंटरिम प्रेसिडेंट हैं उनको वहां पे घोषित कर दिया जाएगा और शायद ये घोषणा अमेरिका खुद ही करेगा। और कहीं ना कहीं अब जो ग्राउंड इन्वेजन शुरू हुआ था उसमें ये देखना होगा कि अमेरिकन फोर्सेस क्या ग्राउंड पे रहेंगी क्या कि नहीं। दूसरा, बिल्कुल टीपी त्यागी जी ने सही कहा कि जो एक बड़ा जो ऑयल भंडार है वहां पर है, ऐसे में अमेरिका नहीं चाहेगा उसे लूज करे, इकोनॉमिकली भी उसका नुकसान होगा। और दूसरा, चीन के जो राजदूत वहां पे देखे गए थे वो एक बड़ा मुद्दा है। आप सोचिए जिस तरह से अमेरिका की चीन के साथ तनातनी है, वो सब जानते हैं कि अमेरिका किसी भी तरीका से चीन को अपने बगल में आकर नहीं बैठने देगा। वो उसके लिए एक बड़ा खतरा जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए हो सकता है। तो वेनेजुएला ऐसी जगह है जहां पर जो सदर्न अमेरिका के साथ इलाका है, वहां पर अगर चीन का कोई हस्तक्षेप शुरू होता है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट के नाम पे हो या किसी भी चीज के हो, वो यकीनन उससे एक बड़ी थ्रेट अमेरिका मानेगा। और अमेरिका जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ चलता है, तो ऐसे में ट्रंप जैसे राष्ट्रपति जब अमेरिका में कुर्सी पर बैठे हैं तो वो इस तरह की चीजें होने दें, ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। कर्नल रिटायर्ड टीपी त्यागी जी, क्योंकि वैश्विक परिदृश्य में अगर हम लोग इसको देखें, आपने कहा कि एक नया वर्ल्ड ऑर्डर, तो फिर उसमें क्या भारत के ऊपर ये जो कुछ घटनाक्रम हुआ है उसका कुछ असर पड़ता हुआ लॉन्ग टर्म में आप देख रहे हैं? और अगर इस तरह की चीजें होती हैं तो हम अपने देश के हिसाब से इसको कैसे देखें? लॉन्ग टर्म में भी और शॉर्ट टर्म में भी भारत के ऊपर भी पड़ सकता है। अरे जब अमेरिका ने एक तरफ से ये दिखा दिया कि मैं जब चाहूं, जहां चाहूं, जिस देश में चाहूं वहां इस तरह का काम कर सकता हूं, और दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें जो ये कहती हैं, जैसे चाइना कि मेरी नेवी जो है वो तो अमेरिका से भी ज्यादा स्ट्रांग हो गई है, कहाँ चली गई भाई वो नेवी? जब अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर और 50 से ज्यादा वारशिप और उसके चुनिक हेलीकॉप्टर और अपाचे हेलीकॉप्टर वहां पर कैरिबियन सी में इतने दिनों से तैनात थे, घंटे भर में तो नहीं हुआ ये। तब उन्होंने क्या किया? तो लिहाजा वो, और चूंकि भारत के साथ अब उसकी तनातनी है, लिहाजा भारत के ऊपर और पाकिस्तान को उसने गोद में बिठा लिया है। लिहाजा बिल्कुल हो सकता है या तो भारत उसकी बात माने, लेकिन मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये होना, इसके लिए प्रतिरोध, कोई जितना बड़ा एक्शन होता है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन भी होता है। इमीडिएट तो नहीं हुआ, लेकिन आप सोच के देखिए 2024 में जब रशिया के कजान में ब्रिक्स की मीटिंग हुई थी, तब ये बात उठी थी न्यू वर्ल्ड। तो आप ये कह रहे हैं कि आज वैश्विक परिदृश्य में अगर आप देखें तो चाहे लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो, दोनों का ही जो असर है वो भारत के ऊपर पड़ना बड़ा लाजमी। बहुत शुक्रिया टीपी त्यागी जी, अपना वक्त निकालने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। अजय आपका भी बहुत शुक्रिया। और चलिए इसी के साथ रुकना है यहाँ पर एक